डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजरत दाता कमल शाह के 117वें सालाना उर्स के 5वें दिन परंपरा के अनुसार नगर थाना की चादर दाता के दरगाह पहुंची। चादर निकलने से पूर्व थाना परिसर में फातिहा खानी की गई। मौके पर मौजूद डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान, सिटी एसपी नीरज कुमार, एसएसपी जयंत कांत सहित कई अधिकारियों ने कोरोना महामारी से निजात पाने की दुआ मांगी। उसके बाद बगैर जुलूस के पुलिस जीप में ही चादर दरगाह पहुंची। दरगाह पर कोई बड़े अधिकारी नहीं दिखे। नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश, काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सुजाउद्दीन, मिठनपुरा थानाध्यक्ष भागीरथ प्रसाद ने मुख्य रूप से मजार के अंदर जाकर चादर पोशी की। इसके साथ ही खुदीराम बोस केंद्रीय कारा का भी चादर दाता के मजार पर पहुंचा, जहां जेल के अधिकारियों ने दाता के मजार पर चादर पोशी की। वहीं इस बार मजार के अंदर जाने पर बाहरी को पूरी तरह से रोक रही। शुक्ला रोड स्थित दाता कमल शाह के 117वें सालाना उर्स के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए नगर निगम परिसर से चादर को मात्र 4 लोगों ने दाता के दरगाह पर चादर पोशी की। चादर में मुख्य रूप से शामिल मेयर सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला ने शिरकत किया। कोरोना जैसी महामारी की वजह से इस बार न चादर जुलूस निकाली गई, न ही बैंड पार्टी का इंतजाम रहा। सभी ने कोरोना संकट से निजात पाने के लिए दाता से दुआएं भी मांगी। मैसेज यही है कि हम लोग को दाता कमल शाह आशीर्वाद दे, बरकत दे और हम लोग मिलजुल कर रहें और एक अच्छा संदेश हम लोग के निगम की तरफ से जाए, यही हम लोग का कामना है। बाकी कर्मचारियों का दाता कमल शाह आशीर्वाद दें, उन लोग का ख्याल रखें, सभी का पालन पोषण करें। बस आज कोरोना काल में निकल रहा है चादर, क्या कुछ कहेंगे? ये हर साल की भांति हमारे शहर के दाता कमल शाह मज़ार पर चादर चढ़ती है नगर निगम परिवार के द्वारा, और ये हर साल चढ़ता है और हम लोग नगर निगम परिवार के अमन, चैन, शांति के लिए चढ़ता है और नगर निगम के विकास के लिए चढ़ता है। और मैं चाहूँगा दाता से मैं दुआ करूँगा, आशा करूँगा कि हमारे नगर निगम को सुख, चैन, शांति दे और विकास में विकास के अग्रसर करे। और जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी बंधु हैं, सभी लोग आपसी भाईचारा प्रेम से रहें, जैसा हमेशा रहते आए हैं और रहेंगे, यही मैं दुआ करूँगा। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता एवं प्रधान महासचिव निरंजन राय की उपस्थिति में भाजपा छोड़कर डॉक्टर लाल बाबू मेहता एवं अधिवक्ता केशव कुमार ठाकुर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राजद में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि आज इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से राष्ट्रीय जनता दल और भी मजबूत हुई है और यह तो अभी शुरुआत है। बहुत सारे भाजपा एवं जदयू के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं, जो जल्द ही राजद में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 जून को गरीब अधिकार दिवस जिला पार्टी कार्यालय के सामने थाली, कटोरा, ग्लास पीटकर मनाएंगे। उक्त कार्यक्रम में जिला पार्टी के साथियों के अलावा मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह शामिल होंगे। मौके पर राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद इसराइल मंसूरी, मोहम्मद शब्बीर अंसारी, जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीजेपी छोड़ने का कारण है कि बीजेपी जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। यहाँ छोटे जो गरीब लोग हैं उनकी प्रति अच्छी सोच नहीं है पार्टी के, चाहे जिला स्तरीय हो, प्रदेश स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तरीय हो, पार्टी की अच्छी सोच नहीं है, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके और राजद में आए हैं। सबसे प्रमुख वजह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने मूल स्वरूप से भटक गई। कार्यकर्ताओं का वहाँ कोई सम्मान नहीं है। पार्टी एन के प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए दिन रात लगी रहती है। और सबसे प्रमुख कारण है कि दिल्ली से लेके, पटना से लेके आज समाज के हर क्षेत्र में उनके लोग इस मामले में लगे हुए हैं कि सामाजिक विद्वेष बढ़े, समाज में पोलराइजेशन के चक्कर में समाज में विभेद कराने में लगे हुए हैं और उनकी धर्म निरपेक्षता आज बहुत संदिग्ध हो गई है। आम लोगों से कट गए हैं
किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इन सब कारणों से अब स्थानीय सांसद जो हमारे अजय निषाद जी हैं, उनका बयान मेरे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण है। उन्होंने यह कहा कि जमात के लोग और मदरसे के लोग समाज में पंचायत बनाने का काम करते हैं। उनको यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिनको राष्ट्रपति बनाया गया, माननीय अबुल डॉक्टर कलाम साहब, वो मदरसा के प्रोडक्ट थे। आज उन भारतीय जनता पार्टी के जो आज के दिन में प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो मदरसा के प्रोडक्ट हैं। शहनवाज साहब मदरसा के प्रोडक्ट हैं। इस तरह का उनसे उनके बयान के बाद कुछ बच नहीं गया है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। और वैसे भी बिहार के जन जन के नेता तो लालू जी ही हैं। ऑल पार्टी लीडर सिंपल लालू जी ही हैं। लालू जी से बड़ा आज के दिन में भी अगर वो जमीन पे उतार दिए जाए तो उनसे बड़ा कोई लीडर बिहार के जमीनी नेता में नहीं है। इन्हीं सब कारणों से हम सामाजिक न्याय के लड़ाई में साथ देने के लिए, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम राजद से जुड़े हैं। और राजद के जिला अध्यक्ष जी, राजद के संगठनकर्ता इस्माइल मंसूरी जी, प्रधान महासचिव महोदय मुन्ना भाई और अन्य बड़े नेताओं का भी हमसे बातचीत हो रहा था। उन लोगों के विश्वास प्रकट करने पर और हम पर विश्वास करने पर मैं भी उन पर विश्वास किया। उन सब विश्वासों को सबल बनाने के लिए आज हम राजद में जुड़े हैं। आज जिला राष्ट्रीय जनता दल में बीजेपी तकनीकी प्रकोष्ठ के नेता अध्यक्ष, पहले पूर्व में अध्यक्ष रहे हुए डॉक्टर लाल बाबू मेहता जी और अधिवक्ता प्रकोष्ठ में बीजेपी में बहुत दिनों से रहे हुए केशव कुमार ठाकुर जी, दोनों अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। हम ये कहना चाहते हैं आज सदस्यता ग्रहण के उपलक्ष्य में कि बीजेपी और जेडीयू चाहे लोजपा हो, तमाम जगहों से तमाम नेताओं से हमारी संपर्क निरंतर हो रही है। तमाम लोग हमसे संपर्क में हैं। ये पार्टी हम लोगों की आगे बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से लेके बिहार में A to Z की ये पार्टी बनी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव A to Z लोगों को जोड़ने के लिए हमको कहा था। उस हिसाब से आज हम साबित करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। जैसे केशव कुमार ठाकुर जी जो हैं, ये हमारे पार्टी में आज जुड़े हैं। इससे हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। और डॉक्टर लाल बाबू मेहता जी जो नूनिया बिरादरी से आते हैं, आज हमारे पार्टी में जुड़े हैं। केशव कुमार ठाकुर जी भूमिहार बिरादरी से आते हैं, हमारे पार्टी में जुड़े हैं। इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि A to Z की ये पार्टी है, आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी पार्टी A to Z की है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, पहले भी हम बताए थे और आज भी बताना चाहते हैं। 7 तारीख को जो डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली जो बीजेपी कर रही है, उसके प्रतिकार में हम लोग का 7 तारीख को खाली पीटो मजदूर दिवस, मजदूर अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तमाम 16 प्रखंड, 385 पंचायत और 3 नगर पंचायतों में हमारी तैयारी हो गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। देश भर में अब तो प्रतिदिन करीब 10,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस आने लगे हैं। इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात की सख्त हिदायत दी गई है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में 2 और व्यक्तियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इस तरह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 78 हो गई। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और साबुन का जोर शोर से वितरण किया जा रहा है। काटी के मुस्तफापुर में भी मुखिया कविता कुमारी ने मास्क और साबुन का वितरण कराया। मौके पर सुरेंद्र कुमार, शिवजी राम सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार की योजना है 4 गो मास्क, 100 रुपया का सामान देना है एक परिवार के। 4 गो मास्क देना है, 20 रुपया का साबुन देना है। बिहार सरकार का परियोजना है, ये योजना है, वही से ना होगा। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा वार्ड 21 में ब्राह्मण टोली में पौधारोपण कार्यक्रम जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे की अध्यक्षता में किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे ने कहा कि पर्यावरण दिवस से लेकर योग दिवस तक लगातार हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर चलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग पर्यावरण को बचाने का कार्य करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक
पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की पुण्यतिथि है और विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर हम सभी गरीबनाथ धाम मंडल के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज पेड़ लगाए हैं। 21 जून को योग दिवस है। आज 5 जून से लेकर 21 जून तक हर जगह हर दिन हम लोग पेड़ लगाएंगे। 21 जून तक युवा मोर्चा ये अभियान जारी रखेगा। पेड़ हमारे धरती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसको हम युवा समझें, यही मेरा संदेश है। आगामी 7 जून शाम 4 बजे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बिहार जन संवाद रैली की तैयारी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार जन संवाद के उद्देश्य एवं जिले में इसकी तैयारी को लेकर कोरोना संकट के बीच देश दुनिया में जिंदगी थम सी गई थी। जिंदगी के जद्दोजहद में जनमानस में अनिश्चितता का भाव घर कर गया था कि आगे क्या होगा। पूरा विश्व कोरोना की त्रासदी को झेल रहा था। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दृढ़ निश्चय और संकल्पित इरादों से जनमानस के साथ संवाद कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ मानव जीवन की रक्षा हेतु जो प्रयास किए, यह उसी का परिणाम है कि कोरोना काल के बाद अब फिर से जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो गई है। आगामी 7 जून रविवार को शाम के 4 बजे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार जन संवाद का कार्यक्रम है। जो जन संवाद विजुअल रैली के रूप में हम लोगों ने इसको रखा है और ये डिजिटल माध्यम से हर जगह पूरे जिले में बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के हर जगह ये टीवी के माध्यम से, एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से और ऐप इसका एक लिंक आएगा, उसके माध्यम से ये चलाया जाएगा। अभी जो शहरों में जो केबल लाइन है, उस केबल लाइन पर भी घर घर इस रैली को पहुंचाया जाएगा और इस रैली में हम लोग लगभग 3000 से ऊपर जगहों पर पूरे जिले में इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर 1000 जगह काफ़ी बड़े स्तर पर होगा, जहां 100 से ऊपर लोग सम्मिलित होंगे। बूथ स्तर पर भी 20 से 25 लोगों से कम कहीं उपस्थित नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मन की बात सप्तऋषि के साथ हम लोगों ने पिछले रविवार को ये कार्यक्रम किया था और इसकी अपार सफलता हुई थी। हम लोगों ने पूरे जिले में 2500 बूथों पर इस कार्यक्रम को किया था और उसमें हमारे जिले से लगभग उस दिन करीब 35,000 लोगों ने बूथों पर इसका जो एक मन की बात सुनकर इसका अनुभव और फायदा लिया था। चुनावी साल है और चुनाव की दृष्टि से भी और मुख्य रूप से हमारे गृह मंत्री जी मोदी पार्ट 2 के 1 साल की उपलब्धियों को लेकर के आएंगे और अपनी 1 साल की उपलब्धियों को बताएंगे, बिहार के बारे में बताएंगे, कोरोना में हमारी सरकार ने क्या क्या किया वो बताएंगे, सारी बातों को रखेंगे। छाता चौक स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क के मुख्य द्वार पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के नाम का जिक्र किए जाने का विरोध करते हुए राजद नेताओं ने शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित पार्टी के नेता पूर्व मंत्री रमई राम एवं रमेश कुमार दीपू सहित अन्य नेताओं ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि पार्क का निर्माण 1998 में हुआ और अभी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम किया गया, लेकिन नगर विकास मंत्री पार्क के मुख्य द्वार पर अपना नाम लिखवा दिए। रमई राम ने कहा कि नगर विकास मंत्री अपने घर के आसपास के नाला तक नहीं बनवा सकते तो वे मुजफ्फरपुर का विकास कहां से करा पाएंगे। राजद नेताओं ने कहा कि मुख्य द्वार से मंत्री जी का नाम नहीं हटाया गया तो विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जो हमारे देश के महान नेता जयप्रकाश बाबू का प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में प्रतिमा लगा था। आज यहाँ पार्क भी बनी थी, लेकिन बहुत दिनों तक रंग रोगन नहीं हुआ था, तो सुरेश शर्मा ने इसे अपने विधायक के रूप में इसका रंग रोगन करवाए हैं। जो क्षेत्र विकास मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत उसके माध्यम से, लेकिन जो
जो यहाँ साइन बोर्ड लगाए हैं, जो उन्होंने अपना प्रचार किया है कि सुरेश शर्मा के सौजन्य से मतलब होता है कि निजी। अभी जयप्रकाश भी लिखे हैं आधा अधूरा, सौजन्य भी लिखे हैं कि उनके पॉकेट के पैसा से नहीं है, यह राज्य सरकार के विकास मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से मरम्मत 14,95,000 हुआ है। ये गलत प्रचार करके भ्रम जनता में भ्रम फैला चाह रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये नगर विकास में मंत्री है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनके घर के बगल में पंखा टोला वहाँ पर नरक बह रहा है। वहाँ कल्याणी पर बाटा के बाद नरक बह रहा है। आज एक दिन के वर्षा में कल्याणी दहा हुआ, बारिश से पानी से पूरा लाभ है। आप चले जाए छोटी कल्याणी रास्ता में, वहाँ नहर भी बह रहा है, इसका कोई संदिग्ध नहीं हुआ, केवल लोग का ठग रहा। यह पूरा पोखरिया पर जो चारद्वारी बन रहा था, हम राम सजीवन ठाकुर ने विरोध किया। खड़ा मटेरियल 3 नंबर ईटा से बनाया जा रहा था, हाल ही ठेकेदार बना दिया। हम सुरेश शर्मा से कहें माननीय मंत्री से कि ऐसा के काम हो रहा है, तब वो बोले कि नगर निगम से हो रहा है। नगर निगम और नगर विकास कोई अलग है, उनको इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए मैं घोर उसका विरोध करता हूँ। संज्ञान नहीं, गलत काम का प्रोत्साहन करते हैं, गलत लोगों का क्षेत्र विकास योजना से या किसी योजना के नगर का भी विकास नहीं हुआ। गुरुवार से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर पानी पानी हो गया। शहर के मुख्य सड़कें हो या गली मोहल्ले, बारिश के पानी में सब डूब गए। स्टेशन रोड, मोती झील, आमगोला रोड, केदारनाथ रोड, क्लब रोड, चर्च रोड, जवाहरलाल रोड, चैपमैन स्कूल रोड जल जमाव के शिकार हो गए। शहर में हुए जल जमाव ने निगम प्रशासन के नाला उड़ाही के दावे की पोल खोल दी। उड़ाही के बावजूद नाला बारिश के पानी को निकालने में विफल साबित हुए। मोती झील में पूरी जगह पानी लग जाता है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। बचपन से यहाँ रहती हूँ और बचपन से ही देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है। कितनी बार रोड बनता है, टूटता है, लेकिन ये पानी जो लगना है इसका समस्या कभी खत्म नहीं होता है। इसके लिए अगर प्रशासन कुछ करे तो मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। आपके शहर के ही नगर आवास मंत्री है, तभी भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, और ये मेन मोती झील है, हार्ट ऑफ द मुजफ्फरपुर, फिर भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। स्थिति है बहुत वही ना स्थिति है, क्या पानी इतना ना हो गया कि रोड में पूरा पानी चारों पर जाम हो गया। अब क्या करें, नाला वाला सब वैसे ही है, भरा हुआ नाला सब रहता है। नगर विकास मंत्री शहर से ही है, नगर विकास मंत्री भी जिले के ही हैं। तब तो देखना चाहिए ना, कब तक आदमी साफ बैठ कर नाला साफ करवा दो, सब करवा दो, यार तो क्या करें। तो नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी के क्षेत्र है और पूरे बिहार का नगर विकास मंत्री है, लेकिन उनके नाक तले दीप तले अंधेरा जैसी चैताक होती है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी बार बार कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हो, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कमेटी भी बनाई, लेकिन आज शहर की हालत जो थोड़ी सी बारिश में नाला और रोड एक हो गया, आम लोगों की काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये नगर विकास मंत्री फेल हैं। मैं मांग करता हूं कि नगर विकास मंत्री को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो ये अविलंब पानी निकालने का जलकर से बात करके पानी निकाले और रोड नाला को ठीक कराने का काम करे, क्योंकि इनका यह शहर है, नगर विकास मंत्री है, इनका क्षेत्र है। फिर भी यदि अपने ही शहर में इन्होंने नाकाम रहा तो पूरे बिहार की क्या दुर्दशा होगी, ये तो सोचने की बात है। और आम जनता को पूछना चाहिए कि नगर विकास मंत्री जी आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, फिर इस राज्य को क्या होगा, इस जिला को क्या होगा, इस शहर को क्या होगा। जो थोड़ी सी बारिश में आप जो ढोल पीटते हैं, इस शहर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या यही स्मार्ट सिटी है? वहीं जवाहरलाल रोड स्थित घिरनी पोखर सब्जी मंडी के पास सब्जी विक्रेताओं का सब्जी गंदे पानी में रोड पर तैरने लगा, जिससे व्यापारियों को नुकसान भी उठाना पड़ा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से बिक्री भी नहीं हो रही है और सब्जियां भी बर्बाद हो रही हैं। बारिश हो गया है, आने के बाद क्या करें।
हाँ यहाँ पे घर आपको दिखाई नहीं अच्छा हो गया, पानी लगा रहा है। क्या स्थिति हो गई है? ग्राहक तो कम आ रहे होंगे, ग्राहक कितने आ रहे हैं? ग्राहक पानी वर्षा में आता कहाँ, बहुत कम आ रहा है। नुकसान भी हो रहा है काफ़ी, नुकसान में बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि 6 रुपये किलो भिंडी खरीदा हुआ है और 4 रुपये का भी ग्राहक नहीं है। कोरोना को भगाने के लिए बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक अंधविश्वास फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कोरोना को भगाने के लिए पूजा अर्चना करती दिखाई दे रही हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि सभी जगह लोगों ने हल्ला किया हुआ है कि कोरोना इससे भाग जाएगा, इसलिए हम लोग भी इसके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं जिससे जल्द से जल्द कोरोना भाग जाए। आपको बता दें कि बिहार के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कोरोना के भगाने के लिए हल्ला हो रहा है कि बलून है, बलून से कहा सपन दिया, उसके हम लोग भगाने के लिए सोचे कि सब आदमी कर रहा है तो वही हम लोग कर रहे हैं। मतलब अभी कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ 5 आदमी हैं, 6 आदमी के 5 कहाँ से आते हैं? काटिए से हैं। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा के द्वारा सिकंदरपुर चौक स्थित अपने आवास पर चिड़ियों को दाना पानी देने के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी ने कहा कि हमें पर्यावरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं इस मौके पर शाखा से जुड़ी कई महिला मौजूद थी। हम लोग ने पर्यावरण दिवस के लेके ये कार्यक्रम किया है और सभी डिस्टेंस को लेते हुए हम लोगों ने अपने अपने घर पे चिड़ियों के लिए, इतनी भीषण गर्मी के कारण हम लोगों ने चिड़िया को दाना पानी डालने की व्यवस्था की है। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हर घर में हम लोग चिड़ियों के लिए करेंगे। एमडीडीएम कॉलेज, एनएसएस और इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में कई औषधि के पौधे लगाए गए। प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया ने बताया कि कोरोना काल में औषधियों के वृक्षों की महत्व बढ़ी है। लोगों को अपने शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इनके सेवन का विशेष महत्व है। साथ ही इन्होंने कहा कि जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तब तक हम प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे और ना ही अपने आप को और पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का सबसे सुयोग्य उपाय पेड़ पौधे लगाकर कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में पर्यावरण की काफ़ी आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगे और ऑक्सीजन हो। इस बहाने इसके माध्यम से छात्राओं और समाज को ये मैसेज मिले कि हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं प्लांटेशन लगा करके और इस तरह से वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है और प्लांटेशन एक माध्यम है जिसके इसमें तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और बहुत सारे पेड़ हैं, मेडिकेटेड प्लांट्स हैं, उससे हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में हम लोग को मदद मिलेगी। पर्यावरण दिवस को हम लोग इस तरह से देखें कि आज कोरोना के युग में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम मेडिकेटेड प्लांट लगा करके अपनी इम्यूनिटीज़ को बढ़ाएं। शुक्रवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों के साथ पौधारोपण किया गया। अपने शहर मुजफ्फरपुर में प्रदूषण और पानी की समस्या रहती है। इससे बचने का एकमात्र समाधान पौधारोपण और लगे हुए वृक्षों की सुरक्षा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए तो प्रदूषण कम किया जा सकता है। साथ ही लोगों से यह अपील किया गया कि आप भी अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। हर घर पौधा लगाएंगे, मुजफ्फरपुर को हरा भरा बनाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में पौधारोपण किया गया। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर, अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं और अपने शहर मुजफ्फरपुर को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। शुक्रवार को चित्रगुप्त एसोसिएशन के प्रांगण में श्री राम बजरंग दल का गठन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल होकर अपने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। अध्यक्ष संतोष रंजन ने संगठन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और कहा कि सनातन धर्म की रक्षा, गो रक्षा के साथ साथ धार्मिक स्थल के साथ साथ अपनी संस्कृति को अपनाकर भारत माता की सेवा ही मुख्य लक्ष्य है।
मौके पर वार्ड पार्षद अजय ओझा, राकेश पटेल, मनीष वर्मा, राकेश सम्राट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिंदुओं के रक्षार्थ श्री राम बजरंग दल का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पे मुजफ्फरपुर जिला कार्यकारिणी जिला पदाधिकारियों की घोषणा दी है, जो कि आपको पत्र के माध्यम से मिलेगा। विशेष रूप से इस संगठन का मूल उद्देश्य हिंदू समाज की रक्षा है, साथ ही साथ जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है उसकी रक्षा करने के लिए हम युवा इस बैनर के तले पहले भी पूर्व में भी हम लोगों ने हिंदुओं के रक्षार्थ काफी कार्यक्रम किया है। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर के संदर्भ में इस समाज के अंदर जिस प्रकार से गैर हिंदुओं का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या गौवंश की हत्या की मामला हो या हम हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार आए दिन हो रहा है, हम इस बैनर के माध्यम से हम उन्हें सजग करेंगे, उन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति जो सनातन सभ्यता संस्कृति है हम उसके लिए प्रेरित करेंगे और आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा हिंदू समाज के लिए और गौवंश पे बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।